नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। लेडी बॉस कहलाती थी ये एक्ट्रेसेस। 50 के दशक में लेती थी 1.5 लाख फीस। मधुबाला से शादी करना चाहते थे इनके पति। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की लेडी बॉस कहलाने वाली एक्ट्रेसेस बीना रॉय 50 के दशक में लेती थी 1.5 लाख फीस लेती थी। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना रॉय का जन्म 13 जुलाई 1931 को लाहौर में हुआ था और उन्होंने 1950 के दशक में अपनी अदाकारी से दर्शकों को प्रभावित किया। बीना रॉय ने अपनी पहली फिल्म काली घटाओं में अभिनय किया और 1953 में फिल्म अनारकली से उन्हें असली पहचान मिली, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने मुगले आजम फिल्मों का ऑफर ठुकरा दिया था जो बाद में मधुबाला को मिला और यही फिल्म भारतीय सिनेमा में इतिहास रच गई। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की दमदार नायिकाओं में से एक थी खूबसूरती की मल्लिका बीना रॉय, जो उस दौर में एक फिल्मों के लिए 1.5 लाख रुपए लेती थी। 13 जुलाई 1931 को लाहौर में जन्मी यही सजीव सौंदर्य की मूर्ति पर्दे पर जितनी सौम्य दिखती थी उतने ही उनके अभिनय में गहराई थी। उन्होंने 1950 के दशक में अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, विशेष रूप से अनारकली 1953 में। इसके गाने और इनकी अदायगी लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। इससे जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा भी है। उनके छोटे बेटे कैलाश नाथ ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि मुगले आजम भी उनको ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था। कहा, एक छाप लग चुकी है और मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। बाद में ये रोल उनकी झोली में गया जिनसे कभी उनके पति प्रेमनाथ शादी करना चाहते थे और वो थी मधुबाला। वो दौर ऐसा था जब एक फिल्मों के लिए हीरो को 50,000 से 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन बीना रॉय जैसे एक्ट्रेसेस को 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे। उस दौर में यही सिर्फ एक फीस नहीं थी बल्कि इंडस्ट्री में बदलाव की कीमत थी। अपनी मेहनत के दम पर बीना रॉय ने अपना स्टारडम बनाया। उनके नाम पर फिल्में बनती और बिकती थी। बीना रॉय का असली नाम कृष्णा सोरेन था। उनके पिता रेलवे में अधिकारी थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार कानपुर आ गया और उन्होंने यहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के इसाबेला थोबन कॉलेज में एडमिशन लिया। यहीं से उनके अंदर अभिनय की प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। वही कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेने लगी और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था कि निर्देशक किशोर साहू अपनी फिल्मों के लिए नई अभिनेत्री खोज कर रहे हैं और इसके लिए एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रखा गया है। बीना रॉय ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला लिया, लेकिन घर वाले इसके खिलाफ थे। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री को लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बीना रॉय ने हिम्मत नहीं हारी और भूख हड़ताल पर चली गई। उनकी जीत के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा और वही मुंबई चली गई। बीना रॉय ने टैलेंट कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की और इनाम के तौर पर उन्हें 25,000 रुपये मिले। उस वक्त यही रकम काफ़ी बड़ी मानी जाती थी। साथ ही उन्हें फिल्म काली घटा के लिए साइन किया गया। इस फिल्मों में उन्होंने किशोर साहू के साथ अभिनय किया। फिल्मों में उनकी खूबसूरती और अदायगी ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन उन्हें असली पहचान 1953 में आई फिल्म अनारकली से मिली, जिसमें उन्होंने टाइटल रोल निभाया। इस फिल्मों की सफलता ने बीना रॉय को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्मों के गाने, डायलॉग्स और उनकी अदाकारी इतनी नेचुरल थी कि लोग उन्हें असली अनारकली मानने लगे। अनारकली की सफलता के बाद के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम का ऑफर दिया था, लेकिन बीना रॉय ने यही रोल करने से इनकार कर दिया था। बाद में यही रोल मधुबाला को मिला और फिल्मों ने इतिहास रच दिया। इसके बाद वही घूंघट 1960, ताजमहल 1963,
चंगेज खान, प्यार का सागर और शगुफा जैसे कई शानदार फिल्मों में नजर आई। फिल्म घूंघट के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बीना रॉय का फिल्मी करियर लगभग 15 साल का रहा। जब उनका करियर ऊंचाइयों पर था तब उन्होंने शादी करने और घर बसाने का फैसला लिया। उन्होंने मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ से 1992 में शादी की। शादी के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और परिवार को समय देना शुरू किया। उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से एक प्रेम किशन बाद में खुद भी फिल्मों में नजर आए। बीना रॉय ने 6 दिसंबर 2009 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1950 के दशक में जहां फिल्म इंडस्ट्री पुरुषों के इशारों पर चलती थी, वहां बीना रॉय ने अपनी शर्तों पर काम किया और अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने अभिनेत्री के तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में भी रंग भर दिए थे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेसेस बीना रॉय से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हाइप का ऑप्शन है, आप जरूर हाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।